फैक्टर एंड डिवाइज़र निकालते टाइम हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर का हेल्प लेते हैं। देखो फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में बहुत डिफरेंस है। फैक्टर अलग होता है और प्राइम फैक्टर अलग होता है। प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी एक नंबर लेते हैं 100, 100 का अभी कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टर। पर आपको क्या निकालना है, फैक्टर या फिर डिवाइज़र, दोनों कहते हैं इसको, फैक्टर्स भी कहते हैं, डिवाइज़र भी कहते हैं। तो अभी हमको क्या करने का, पहले ये चीज़ को लिखने का। अभी देखो यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, सपोज कर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आप ऐसे मान के चलो कि क्या है, ऊपर 1 है। तो पहला आप 100 के सामने क्या लिखोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, समझ आया। और अब दूसरे नंबर के पास आएंगे, 50, यहाँ पे लिखो 50, और 50 के यहाँ पर कौन सा नंबर है, 2, मतलब 100 के ऊपर 1, तो 100 1 ज़ा 100 हो गया। 50 के ऊपर क्या है, 2, तो 50 के सामने यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर अब 25 लिखो, 25 के ऊपर कितने नंबर बन रहे हैं, ये एक बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। अब नीचे आओ, 5 के पास आओ। अब 5 लिखा हमने, 5 के ऊपर कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। फिर अब कोई नंबर बचा है, कुछ नहीं बचा, हमने 5 का भी लिख लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कभी भी ये जो नंबर्स हैं ना, यहाँ के जो ये पूरे हमने निकाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करो। जो नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 1। तो पहले 100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1। 100 का फैक्टर पहला कौन है, 1। फिर कौन आता है, 2। फिर 3 है यहाँ पर, नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4। 4 के बाद क्या आता है, ये पूरे दोनों में चेक करना है, इस साइड के नंबर्स में भी, इस साइड के भी नंबर्स में। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, तो हमने लिखा 5। फिर 6 वगैरह कुछ नहीं है, अब उससे बढ़ते जाओ। 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 25, फिर 50, और लास्ट में क्या नंबर लिखोगे, 100। यहाँ पे अब देखना कोई नंबर मिस आउट तो नहीं हुआ। देखो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिखा, हाँ ये 20 रह गया। तो 25 के पहले क्या आता है, 20, तो 5 के बाद हम 25 के पहले हम 20 लिख देते हैं। देखो सारे नंबर्स कवर हो गए। आपको सीक्वेंस में लिखने का ये नंबर। तो कभी भी जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो पहले यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, जिससे कि आपको डिफ़िकल्ट नहीं हो। नहीं है, इस चीज़ को अभी ध्यान में रखना है कि कभी भी हमको फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालना ज़रूरी है। तो प्राइम फैक्टर, क्योंकि देखो हमको नहीं पता है कि कौन कौन से टेबल में क्या आता है, तो क्या हम किसकी हेल्प लेते हैं, प्राइम फैक्टर की हेल्प लेते हैं। हम प्राइम फैक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि 100 या फिर कोई भी जो नंबर दिया है वो उसका फैक्टर क्या क्या है। तो कभी भी आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका रॉन्ग नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा ईजिली कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टर क्या क्या है। तो कभी भी आप हमेशा प्राइम फैक्टर का यूज़ करो फैक्टर निकालने के लिए।